अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे फिरौन और उसकी सेना का नाश कैसे हुआ। मिस्र पर शासन करने वाला फिरौन एक तानाशाह था जिसने याकूब के वंशजों पर अत्याचार किया, जिन्हें इसराइल के बच्चे बनी इसराइल के नाम से जाना जाता है। उसने उन्हें नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए हर तरह का तरीका अपनाया। उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था और कम वेतन या कुछ भी नहीं के लिए उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस व्यवस्था के तहत लोग फिरौन की आज्ञा मानते थे और उसकी पूजा करते थे, और शासक वर्ग उसके आदेशों का पालन करता था, जिससे उसके अत्याचार और पागलपन को अधिकार मिलता था। फिरौन चाहता था कि लोग सिर्फ उसकी आज्ञा मानें और उसके बनाए देवताओं पर विश्वास करें। शायद उस समय ऐसे कई वर्ग थे जो बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे या उसका पालन नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने इसे अपने तक ही सीमित रखा और बाहरी तौर पर वही किया जो उनसे अपेक्षित था, बिना किसी के सामने विद्रोह किए या खुद को प्रकट किए। इस प्रकार मिस्र में आने वाले राजवंशों ने यह मान लिया कि वे देवता या उनके प्रतिनिधि या प्रवक्ता हैं। वर्षों बीत गए और एक निरंकुश राजा, जिसे मिस्र के लोग पूजते थे, मिस्र पर शासन करता था। इस राजा ने इसराइल के बच्चों को बढ़ते और समृद्ध होते देखा। उसने उन्हें एक अस्पष्ट दर्शन के बारे में बात करते हुए सुना कि इसराइल का एक बेटा मिस्र के फिरौन को गद्दी से उतार देगा। शायद यह दर्शन केवल एक दिवास्वप्न था जो सताए गए अल्पसंख्यकों के दिलों में बना रहा, या शायद यह उनकी किताबों से एक भविष्यवाणी थी। एक अन्य परंपरा में कहा गया है कि यह दर्शन स्वयं फिरौन ने देखा था। इब्न अब्बास ने बताया, फिरौन ने अपने दर्शन में यरूशलेम से आने वाली आग को देखा और मिस्रियों और सभी कॉप्ट्स के घरों को जला दिया, और इसराइल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वह जागा तो वह भयभीत हो गया। फिर उसने अपने पुजारियों और जादूगरों को इकट्ठा किया और उनसे इस दर्शन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि उनके पास एक लड़का पैदा होगा और मिस्र के लोग उसके हाथों नाश होंगे। इसलिए फिरौन ने आदेश दिया कि इसराइल के बच्चों के सभी लड़के मारे जाएं। किसी भी तरह यह दर्शन फिरौन के कानों तक पहुंचा और उसने इसराइलियों के किसी भी लड़के को मार डालने का आदेश जारी किया। इसराइल के बच्चों की हत्या। यह इसराइल के बच्चों की हत्या तब तक चलती रही जब तक कि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों ने फिरौन से यह नहीं कहा, इसराइल के बच्चों में से बूढ़े मर जाते हैं और युवा मारे जाते हैं, इससे उनका विनाश हो जाएगा। परिणाम स्वरूप फिरौन उन लोगों की जनशक्ति खो देगा जो उसके लिए काम करते हैं, जिन्हें वह गुलाम बनाता है, और उनकी महिलाओं को खो देगा जिनका वह शोषण करता है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित नीति शुरू करके विनियमित करना बेहतर है। पुरुषों को 1 वर्ष में मार दिया जाना चाहिए और अगले वर्ष जीवित रहने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। फिरौन ने पाया कि यह समाधान आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित था। हारून और मूसा का जन्म। मूसा की मां हारून के साथ उस वर्ष गर्भवती हुई थी जब लड़कों को बख्शा जाना था। इस प्रकार उसने सार्वजनिक रूप से और सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दिया। जिस वर्ष लड़कों को मार दिया जाना था, उसी वर्ष उसने मूसा को जन्म दिया। इस प्रकार उसके जन्म ने उसे बहुत भयभीत कर दिया। उसे डर था कि वह मारा जाएगा, इसलिए उसने उसे गुप्त रूप से दूध पिलाया। अल्लाह ताला ने नाजिल की ये आयतें खुली किताब की हैं, जो सच को झूठ से, भलाई को बुराई से अलग करती हैं। हम मूसा और फिरौन की कुछ खबरें तुम्हें सच्चाई के साथ सुनाते हैं, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, जो इस कुरान और एकेश्वरवाद पर ईमान लाए। फिरौन ने ज़मीन में अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया और उसके लोगों को गिरोह बना दिया। उनमें से एक गिरोह यानी बनी इसराइल को कमजोर कर दिया। उनके बेटों को मार डाला और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ दिया। बेशक वह मुफसिदीन यानी बड़े गुनाहगार, अत्याचारी आदि में से था। और हमने चाहा कि धरती में कमजोर लोगों पर उपकार करें और उन्हें शासक बनाए और उन्हें उत्तराधिकारी बनाए और उन्हें धरती में स्थापित करें। और हमने फिरौन और हामान और उनकी सेनाओं को उनसे वह सब कुछ दिलाया जिससे वे डरते थे। और हमने मूसा की मां को यह संदेश भेजा कि उसे दूध पिलाओ
फिर जब तुम्हें उसके लिए डर लगे तो उसे नदी में डाल दो और न डरो और न दुखी हो। हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे अपने रसूलों में से एक बनाएंगे। मूसा को नील नदी में फेंक दिया गया। जैसे ही ईश्वरीय रहस्योद्घाटन समाप्त हुआ, उसने पवित्र और दयालु आह्वान का पालन किया। उसे मूसा के लिए एक टोकरी बनाने का आदेश दिया गया। उसने उसे दूध पिलाया, टोकरी में रखा, फिर नील नदी के किनारे गई और उसे पानी में फेंक दिया। दुनिया में सबसे दयालु उसकी माँ का दिल दुखी था जब उसने अपने बेटे को नील नदी में फेंक दिया। हालांकि वह जानती थी कि अल्लाह मूसा के प्रति उससे कहीं ज्यादा दयालु था, कि वह उससे ज्यादा प्यार करता था। अल्लाह उसका रब था और नील नदी का रब था। टोकरी ने जैसे ही नील नदी के पानी को छुआ, अल्लाह ने लहरों को आदेश दिया कि वे शांत और सौम्य रहें, जबकि बच्चा एक दिन पैगंबर बनेगा। उसने अपनी बेटी को टोकरी के रास्ते पर चलने और उसे वापस रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। जैसे ही बेटी नदी के किनारे तैरती टोकरी के पीछे चली, उसने खुद को महल के मैदान में पाया और देखा कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। टोकरी राजा के महल के किनारे नदी के किनारे आकर रुकी। महल के सेवकों ने टोकरी में बच्चा पाया और उसे फिरौन और उसकी रानी के पास ले गए। जब रानी ने प्यारे बच्चे को देखा तो अल्लाह ने उसके मन में इस बच्चे के लिए गहरा प्यार भर दिया। फिरौन की पत्नी फिरौन से बहुत अलग थी। वह एक नास्तिक था, वह एक आस्तिक थी, वह क्रूर था, वह दयालु थी, वह एक अत्याचारी था, वह नाजुक और नेकदिल थी। वह दुखी थी क्योंकि वह बांझ थी और उसे एक बेटा होने की उम्मीद थी। उसने बच्चे को गोद में लिया ही था कि उसने उसे चूम लिया। फिरौन को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी पत्नी को इस बच्चे को अपने सीने से लगाए देखा। वह बहुत आश्चर्यचकित था क्योंकि उसकी पत्नी खुशी से रो रही थी, ऐसा कुछ जो उसने उसे पहले कभी नहीं करते देखा था। उसने अपने पति से अनुरोध किया, मुझे बच्चे को रखने दो और उसे हमारा बेटा बनने दो। अल्लाह ने कहा। फिर फिरौन के घराने ने उसे उठा लिया ताकि वह उनके लिए दुश्मन और दुख का कारण बन जाए। फिरौन, हामान और उनकी सेनाएं पापी थीं। फिरौन की पत्नी ने कहा, मेरे और तुम्हारे लिए एक सुखदायक चीज, उसे मत मारो, शायद वह हमारे लिए लाभदायक हो या हम उसे अपना बेटा बना लें। और उन्होंने उसका परिणाम नहीं समझ। रानी ने बच्चे मूसा को दूध पिलाने के लिए कुछ नर्सों को बुलाया, लेकिन उसने उनका दूध नहीं पिया। रानी परेशान हो गई और उसने और नर्सों को बुलाया। मूसा की बहन भी चिंतित थी क्योंकि उसका छोटा भाई लंबे समय से दूध के बिना था। रानी की चिंता को देखते हुए उसने कहा कि वह एक ऐसी माँ को जानती है जो बच्चे को प्यार से दूध पिलाएगी। उन्होंने उससे पूछा कि वह तैरती टोकरी का पीछा क्यों कर रही थी। उसने कहा कि वह जिज्ञासावश ऐसा कर रही थी। उसका बहाना उचित लगा, इसलिए उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह जल्दी से उस महिला को बुला लाए जिसके बारे में वह बात कर रही थी। उसकी माँ भी भारी मन से प्रतीक्षा कर रही थी, अपने बच्चे के भाग्य के बारे में चिंतित थी। तभी उसकी बेटी खुशखबरी लेकर दौड़ी। उसका दिल खुश हो गया और उसने महल पहुंचने में कोई समय नहीं गवाया। जैसे ही बच्चे को उसके स्तन से लगाया गया, उसने तुरंत दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, तुम कौन हो? इस बच्चे ने तुम्हारे अलावा किसी और स्तन को लेने से इनकार कर दिया है। अगर उसने सच बताया होता तो फिरौन को पता चल जाता कि बच्चा इस्राएली है और वह मूसा को तुरंत मार देता। लेकिन अल्लाह ने उसे अंदरूनी ताकत दी और उसने जवाब दिया, मैं मीठे दूध और मीठी खुशबू वाली औरत हूँ और कोई भी बच्चा मुझे मना नहीं करता। इस जवाब से फिरौन संतुष्ट हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने दोस्तों से शेयर करना दोस्तों।